नमस्कार दोस्तों, जे आर एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जिला दर्शन की इस क्लास में झुंझुनू जिले का अध्ययन करेंगे। अतः आप क्लास को अंत तक जरूर देखें। झुंझुनू जिला जो कि शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शेखावाटी क्षेत्र में कुल 3 जिले हैं। शेखावाटी क्षेत्र में कुल 3 जिले हैं: झुंझुनू, सीकर और चूरू। चूरू व सीकर के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं और आज शेखावाटी अंचल का तीसरा जिला झुंझुनू। तो हम झुंझुनू जिले के बारे में आज पढ़ेंगे। अगर बात करें झुंझुनू की स्थापना की, तो झुंझुनू की स्थापना मोहम्मद खां द्वारा करवाई गई। झुंझुनू की स्थापना उस समय के तत्कालीन शासक मोहम्मद खां द्वारा करवाई गई और झुंझुनू जिले का नामकरण झुंझा सिंह या झुंझार सिंह नेहरा के नाम पर हुआ। झुंझा सिंह या झुंझार सिंह नामक जाट के द्वारा यह नगर बसाया गया था और इस कारण वहाँ के तत्कालीन शासक ने इसका नाम झुंझुनू रखा। तो झुंझुनू का नामकरण झुंझा सिंह नेहरा के नाम पर रखा गया। झुंझुनू जिले के उपनाम मरुस्थल का सिंहद्वार। राजस्थान के मरुस्थल का सिंहद्वार झुंझुनू जिले को कहा जाता है। राजस्थान के मरुस्थल का सिंहद्वार कौन से जिले को? झुंझुनू जिले को। और राजस्थान का सिंहद्वार, राजस्थान के मरुस्थल का नहीं, राजस्थान का सिंहद्वार किसे कहते हैं? अलवर को कहते हैं। तो राजस्थान के मरुस्थल का सिंहद्वार झुंझुनू और राजस्थान का सिंहद्वार अलवर जिला है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर जिला है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर जिला। और शेखावाटी का प्रवेश द्वार डीडवाना नागौर। शेखावाटी का प्रवेश द्वार डीडवाना तहसील नागौर जिले में। तो मरुस्थल का सिंहद्वार झुंझुनू, राजस्थान का सिंहद्वार अलवर, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर और शेखावाटी का प्रवेश द्वार डीडवाना। अब शेखावाटी के प्रवेश द्वार में एक नाम और आता है। शेखावाटी के प्रवेश द्वार में एक नाम और आता है, वो है बैराट। बैराट एक सभ्यता थी जिसे वर्तमान में विराटनगर के नाम से जाना जाता है। तो शेखावाटी का प्रवेश द्वार वैसे तो डीडवाना तहसील नागौर जिले को कहते हैं, लेकिन शेखावाटी के प्रवेश द्वार में एक नाम और आता है बैराट का, जो कि वर्तमान में विराटनगर के नाम से जाना जाता है। दूसरा उपनाम है शेखावाटी का सिरमौर। शेखावाटी का सिरमौर, दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। शेखावाटी का सिरमौर झुंझुनू जिला और दुर्गों का सिरमौर, जहाँ दुर्ग का सिरमौर चित्तौड़गढ़ जिला कहलाता है। बात करें झुंझुनू जिले के प्रमुख मेलों की,
तो सबसे पहला राय माता का मेला, झुंझुनू जिले का मेला राय माता का मेला, जो कि गांगियासर नामक स्थान झुंझुनू जिले में लगता है। राय माता का मेला गांगियासर झुंझुनू जिले में लगता है। इस मेले की खास बात है कि यह मेला नवरात्रों में न भरकर विजयादशमी के दिन भरता है। यह मेला विजयादशमी को भरता है। विजयादशमी आश्विन शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। विजयादशमी आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को मनाई जाती है। विजयादशमी आश्विन माह शुक्ल पक्ष दशमी को मनाई जाती है और विजयादशमी को राय माता का मेला गांगियासर नामक स्थान झुंझुनू जिले में भरता है। अगला है रानी सती का मेला। रानी सती का मेला, यह मेला झुंझुनू में लगता है। रानी सती का मेला झुंझुनू में लगता है। यह मेला भी भाद्रपद अमावस्या को लगता है। भाद्रपद अमावस्या को रानी सती का मेला कब लगता है? भाद्रपद अमावस्या को। रानी सती का मूल नाम, रानी सती का मूल नाम नारायणी था, जो कि अग्रवाल जाति की महिला थी। रानी सती का मूल नाम नारायणी था, जो कि एक अग्रवाल जाति की महिला थी, जिसे बाद में रानी सती के नाम से जाना गया और रानी सती का मेला झुंझुनू जिले में भाद्रपद अमावस्या को भरता है। मनसा माता का मेला भी झुंझुनू जिले में लगता है। मनसा माता का मेला ये भी झुंझुनू जिले में नवरात्रों में लगता है। मनसा माता का मेला नवरात्रों में लगता है झुंझुनू जिले में। आगे है नरहड़ पीर का उरस। नरहड़ पीर का उरस, यह झुंझुनू जिले की चिड़ावा तहसील के नरहड़ नामक कस्बे में भरता है। यह उरस झुंझुनू जिले की चिड़ावा तहसील के नरहड़ नामक कस्बे में भरता है। बाबा शक्कर पीर की दरगाह पर। बाबा शक्कर पीर की दरगाह है। बाबा शक्कर पीर की दरगाह है। नरहड़ नामक स्थान चिड़ावा तहसील झुंझुनू जिले में नरहड़ पीर का उरस लगता है और नरहड़ पीर का उरस कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। और नरहड़ पीर को बांगड़ के धनी के नाम से जाना जाता है। बांगड़ के धनी के नाम से भी जाना जाता है। तो नरहड़ पीर का उर्स झुंझुनू जिले की चिड़ावा तहसील के नरहड़ नामक कस्बे में बाबा शक्कर पीर की दरगाह पर भरता है और यह उर्स कृष्ण जन्माष्टमी को भरता है। और बाबा शक्कर पीर को बांगड़ के धनी के रूप में भी जाना जाता है। अब है झुंझुनू जिले के महत्वपूर्ण स्थान। तो पहला स्थान खेतड़ी। झुंझुनू जिले के महत्वपूर्ण स्थानों में खेतड़ी। खेतड़ी की स्थापना राव राजा खेत सिंह द्वारा करी गई। खेतड़ी की स्थापना राव राजा खेत सिंह द्वारा की गई। इसका उपनाम तामर नगरी भी है। खेतड़ी को तामर नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि खेतड़ी तांबे की एशिया की सबसे बड़ी खान है।
तांबे की एशिया की सबसे बड़ी खानें झुंझुनू जिले में खेतड़ी नामक स्थान पर है। खेतड़ी से स्वामी विवेकानंद जी का गहरा संबंध रहा है। खेतड़ी से स्वामी विवेकानंद जी का गहरा संबंध रहा है। कहा जाता है कि खेतड़ी के राजा यानी खेतड़ी नरेश अजीत सिंह से स्वामी जी के पारिवारिक संबंध थे। कहा जाता है कि खेतड़ी नरेश महाराजा अजीत सिंह से स्वामी जी के पारिवारिक संबंध थे। स्वामी जी शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने से पूर्व खेतड़ी आए थे। स्वामी जी शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने से पहले खेतड़ी आए थे और वहाँ पर महाराजा अजीत सिंह ने खेतड़ी आने पर महाराजा अजीत सिंह ने स्वामी जी को विवेकानंद की उपाधि दी। अर्थात स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम की उपाधि की देन खेतड़ी की है। महाराजा अजीत सिंह द्वारा स्वामी जी को विवेकानंद नाम की उपाधि दी गई और उसके बाद स्वामी जी को स्वामी विवेकानंद नाम से जाना जाने लगा। पन्नालाल शाह का तालाब ये भी खेतड़ी में है। पन्नालाल शाह तालाब ये भी खेतड़ी में है और रामकृष्ण मिशन मठ ये भी खेतड़ी में है। एक विशेष बात, खेतड़ी महल ये खेतड़ी में ना होकर के झुंझुनू में है। खेतड़ी महल खेतड़ी में ना होकर झुंझुनू में है और इसका उपनाम शेखावाटी का हवा महल भी है। खेतड़ी महल को शेखावाटी का हवा महल भी कहते हैं। और खेतड़ी महल का निर्माण भोपाल सिंह ने करवाया था। खेतड़ी महल भोपाल सिंह द्वारा करवाया गया। इसे शेखावाटी का हवा महल भी कहते हैं और यह महल लखनऊ की भूल भुलैया की तरह प्रतीत होता है। अगला स्थान है नवलगढ़। नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। रूपनिवास महल, पोदारों की हवेली, चौखानी परिवार की हवेली और बगेरियों की हवेली ये सब स्थान भी नवलगढ़ में हैं। तो नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं और नवलगढ़ में रूपनिवास महल, पोदारों की हवेली, चौखानी परिवार की हवेली और बगेरियों की हवेली स्थित है। अगला स्थान है पिलानी। पिलानी को तकनीकी शिक्षा का राष्ट्रीय सिरमौर कहते हैं। पिलानी को तकनीकी शिक्षा का राष्ट्रीय सिरमौर कहते हैं। बिरला तकनीकी म्यूजियम ये कहाँ है? पिलानी में है। बिरला तकनीकी म्यूजियम यह देश का प्रथम उद्योग एवं तकनीकी म्यूजियम है। बिरला तकनीकी म्यूजियम देश का प्रथम उद्योग एवं तकनीकी म्यूजियम है जो कि पिलानी में 1954 में स्थापित किया गया। बिरला तकनीकी म्यूजियम
देश का प्रथम उद्योग एवं तकनीकी म्यूजियम है, जो कि पिलानी में 1954 में स्थापित किया गया। अगला BITS बिट्स। BITS का फुल फॉर्म है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। ये कहाँ है? पिलानी में। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस BITS, ये पिलानी में है। आगे है CEERI यानी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। CEERI की फुल फॉर्म है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। ये भी पिलानी में है। आगे है मूक रामलीला, यानी ऐसी रामलीला जिसमें शब्दों का उपयोग नहीं होता है, यानी ऐसी रामलीला जो बोली नहीं जाती है, जिसका सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन किया जाता है, उसे मूक रामलीला कहते हैं। और मूक रामलीला बिसाऊ क्षेत्र पिलानी की झुंझुनू जिले की प्रसिद्ध है। अन्य तथ्यों में सूफी संत कमरुद्दीन की दरगाह है। सूफी संत कमरुद्दीन की दरगाह है, झुंझुनू जिले में है। संत रुहेल खां का मकबरा, ये भी झुंझुनू में है। तो सूफी संत कमरुद्दीन की दरगाह है और संत रुहेल खान का मकबरा, ये दोनों स्थान झुंझुनू जिले में है। देश की प्रथम खनिज कोर लाइब्रेरी, भारत की प्रथम, देश की प्रथम खनिज कोर लाइब्रेरी, ये अकवाली ग्राम झुंझुनू जिले में है। देश की प्रथम खनिज कोर लाइब्रेरी अकवाली गांव झुंझुनू जिला। और राजस्थान की प्रथम गर्दभ अभ्यारण्य, राजस्थान का प्रथम गर्दभ, गर्दभ का अर्थ होता है गधा, गर्दभ का अर्थ होता है गधा, गधों का प्रथम अभ्यारण्य डूंडलोद गांव झुंझुनू जिले में है। इसका देश में 5वां स्थान है। गर्दभ अभ्यारण्य का देश में 5वां स्थान है और यह इंग्लैंड की डंकी सेंचुरी की सहायता से स्थापित किया गया। तो राजस्थान का प्रथम और देश का 5वां गर्दभ यानी गधा अभ्यारण्य डूंडलोद गांव झुंझुनू जिले में इंग्लैंड की डंकी सेंचुरी की सहायता से स्थापित किया गया। आगे है 24 कोसी की परिक्रमा। 24 कोसी की परिक्रमा यह लोहारगल में है। लोहारगल झुंझुनू जिले में एक तीर्थ स्थल है और लोहारगल का मेला भी लगता है, जो कि भाद्रपद कृष्ण नवमी से अमावस्या तक व चैत्र अमावस्या को लगता है। लोहारगल जो कि 24 कोसी परिक्रमा के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जो कि झुंझुनू जिले में है
और यहाँ मेला भी लगता है जो कि भाद्रपद कृष्ण नवमी से अमावस्या तक और चैत्र अमावस्या को लगता है। परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे, परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे, हमने उन सब का लगभग अध्ययन कर लिया है जो कि झुंझुनू जिले की दृष्टि से महत्व रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर करें और आपका अपना चैनल JR एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।